हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में सेकेंड वीक ऑफ अगस्त मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड सभी न्यू व्यूअर्स जल्द से जल्द सबसे पहले इस वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स। आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज होंगी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 हाईलाइटिंग दैट इंडिया वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स 1/4 ऑफ द यूएसए पर कैपिटा इनकम को रीच करने के लिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था कि 1/4 ऑफ द यूएसए का जो जीडीपी पर क्वार्टर पर कैपिटा इनकम है अभी, वो रीच करने के लिए हमारी कंट्री को, इंडिया को 75 साल लगने वाले हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इन्होंने मिलके 135 मिलियन डॉलर का ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंडर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को डेवलप करने की बात की जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो उन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप को यहाँ पे रिलीज़ किया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज़ किया गया, जिसमें हमारे इंडिया की जो रैंक है वो है 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़, राइट। अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंडिया का ग्लोबल या फिर वर्ल्ड का ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है, बताया गया कि वो ग्रो करेगा बाय 2.6% इन 2024 एंड 3.3% इन 2026। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई फॉर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। पहले ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, अब इसको ये ट्रांसफॉर्म हो गई है टू इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी में, राइट। तो किन्होंने ये रिसीव किया है, ये है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, आरबीआई रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ आरबीआई इन सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट्स टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंकिंग रैंकिंग्स बाय टोटल एसेट्स इन द वर्ल्ड 2024। तो टोटल एसेट्स के द्वारा ये रैंक रिलीज की गई थी। इसमें हमारी आरबीआई की क्या रैंक है, वो है 12th पोजीशन पे आ जाता है इंडिया का आरबीआई विद अ टोटल एसेट्स वैल्यू एट $839 बिलियन। यहाँ पे टॉप किसने किया, फेडरल बैंक रिजर्व ने टॉप किया ऑफ यूएसए। इनकी जो नेट वर्थ आ जाती है $7.84 ट्रिलियन की। फिर आ जाता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना का है एंड इनकी यहाँ पे नेट वर्थ आ जाती है $6 ट्रिलियन के करीब। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, तो दिनेश कुमार खारा जी को ये रिप्लेस करेंगे। ये हैं CS सेठी, चला श्रीनिवालू सेठी ये रिप्लेस करेंगे दिनेश कुमार खारा जी को। 28 अगस्त से ये नए यहाँ पे चेयरमैन बनने वाले हैं। यहीं पे बात करूँ मैं राणा आशुतोष कुमार की, ये अपॉइंट किए गए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, जो सक्सीड करेंगे अहमद हाचीनी को। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, तो वो है कमल मादूरी। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जिनका निधन हो गया अगस्त 2024 में, तो वो है बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, राइट। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के एंड इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 80 इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये 2000 से लेके 2001 तक
फिर 2001 से लेके 2006 तक और फिर 2006 से लेके 2011 तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इन पब्लिक अफेयर्स इन 2022। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 2023 में विद द वैल्यूएशन ऑफ $151 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो हमारी इंडिया आ जाती है 8th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्टेड वर्थ $51 बिलियन का अमाउंट, राइट। तो इंडिया आ जाती है 8th पोजीशन पे। टॉप किसने किया? फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यूरोपियन यूनियन विद अ वैल्यूएशन ऑफ, जो इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट किया वो है $836 बिलियन का, फॉलोड बाय USA ऑन सेकेंड पोजीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। यहाँ पर अगर हम देखें ABC में से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि RBI ने प्रपोज किया कि जो UPI की लिमिट है ना उसको इंक्रीज़ की जा सके फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ टू 7 लाख रुपीज़, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो हायर टैक्स पे को ईजिली पे कर सकें। तो ये क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 5 लाख रुपये की लिमिट करी गई है, ना कि 7 लाख रुपये की। तो अब तीनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर किया लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 25.5 बिलियन जैपनीज येन का फ्रॉम JBIC जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू फाइनेंस 300.3 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑस्ट्रो कन्नडा पावर प्राइवेट लिमिटेड इन कर्नाटका। तो किन के द्वारा करा गया है? यह है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वो है प्रवीणा राय। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पेरिस समर ओलंपिक गेम्स। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत दे रखा है। B क्यों दे रखा है? गलत कह रहे हैं कि स्केट बोर्डिंग ये वो स्पोर्ट था जिन्होंने डेब्यू किया, मतलब पहली बार ओलंपिक स्पोर्ट्स में इसको इंक्लूड किया गया 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में। तो क्या ये सही है? नहीं, स्केट बोर्डिंग को यहाँ पे लाया नहीं गया था, डेब्यू गेम ये नहीं था। डेब्यू गेम कौन सा था? ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड रेजिंग 30,000 करोड़ रुपीज़ इन फंड्स थ्रू डेट सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स सेल? वो है इंडसइंड बैंक, राइट। तो इंडसइंड बैंक ने अप्रूव किया शेयर रेजिंग ऑफ 30,000 करोड़ रुपीज़ थ्रू डेट सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स सेल के साथ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना कौन सा फाउंडेशन डे? तो 8वां फाउंडेशन डे इनके द्वारा भी सेलिब्रेट किया गया 2024 9 अगस्त को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल्स ऑन 8 अगस्त। यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन B एंड ऑप्शन C सही है, A गलत है। A कह रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रधानमंत्री जीवन योजना जो कि बेसिकली बायोफ्यूल्स को प्रमोट करती है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल से अंटिल FY 2030। तो क्या ये सही है? नहीं, FY 2030 तक नहीं, FY 29 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया बाय 5 ईयर्स। तो अब ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रीन ATM जिसका नाम रहेगा अनूपवर्ती। तो इंडिया का पहला ग्रीन ATM रहेगा। ATM होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। जैसे आप पैसे निकलवा सकते हैं ATM से, ऐसे आप ग्रेन्स को भी विड्रॉ कर पाएंगे। इसका नाम रखा गया है अन्नापूर्ति। ये कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो ओडिशा स्टेट में इसको सेटअप किया जाएगा, करेक्ट। एंड किसके साथ मिलके? UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर इसको सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट, इन अगस्त द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसने कॉन्स्टिट्यूट की एक 5 मेंबर कमेटी को, जो कि हेड की जाएगी किनके द्वारा? टू मॉनिटर द करंट सिचुएशन ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो देखो हम जानते हैं बांग्लादेश में अभी शेख हसीना जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड इनके रिजाइनेशन के बाद ये देश छोड़ के चली गई। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर एंड इवन काफ़ी सारे हिंदूज़ को वहाँ पे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। इवन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं अभी जो बांग्लादेश एंड इंडिया बॉर्डर पर आ गए हैं, जो कि इंडिया में रेफ्यूजी मांग रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक 5 मेंबर की कमेटी स्टैब्लिश की गई, जो कि हेड की जाएगी रवि गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने रिसेंटली नेम किया किस एयरलाइन को नेम किया गया एज द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया? तो ये रहेगी विस्तारा। ये इनको नेम किया गया विस्तारा को बेस्ट इन एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 के दौरान, राइट। तो इंडिया की बेस्ट एयरलाइन विस्तारा है। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कौन सी रहेगी, तो वो है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज।
नेक्स्ट, इन अगस्त SBI प्रोजेक्टेड 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन इंडियाज GDP फॉर FY25। ठीक है, मार्क करेंगे। यहीं पे 6.6% वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई, 6.8% मूडीज़ के द्वारा इनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई, 6.9% गोल्डमैन शेक्स के द्वारा इनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 10 अगस्त को हमने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड 29 जून को ऑब्जर्व किया गया UN इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड लायन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड लायन डे, 23 मई को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड टर्टल डे, 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे एंड 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द इनॉग्रल बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 2024। सो B जयमोहन, राइट, इनको अवार्ड किया गया इनॉग्रल बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 2024 से। इसका इवेंट कहाँ हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली वन TDF फंड, जो कि है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, ताकि एक अंडर वाटर ड्रोन को यहाँ पे बनाया जा सके, ताकि जो अंडर वाटर रिसर्च कैरी आउट कराई जा सके, राइट। इसके लिए ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आईराव। और आईराव ने इस अंडर वाटर ड्रोन्स के लिए DRDO के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने रिसेंटली साइन किया एक MOU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ टू ग्रांट असिस्टेंस फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट म्यूनल सैटेलाइट। देखो, ये जो NSIL है ना, ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, राइट। और इन्होंने अभी एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि नेपाल की जो इंडिजीनियसली बिल्ट सैटेलाइट है म्यूनल सैटेलाइट, जो कि आपकी फोटो सैटेलाइट्स रहेगी एक, जो बेसिकली पिक्चर्स क्लिक करेगी वेजिटेशंस की, राइट, फॉरेस्ट की, लैंड की, ताकि वहाँ पे प्रॉपर डाटा प्रोवाइड की जा सके। तो इसके लॉन्च के लिए यहाँ पे NSIL ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है। नेक्स्ट, इन अगस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ की 109 न्यू वेराइटीज़ ऑफ 61 क्रॉप्स, जो कि डेवलप की गई हैं किसके द्वारा? ये जो क्रॉप्स रहेंगी ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस है, एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस है, राइट, बेटर क्वालिटी की एंड हाई यील्ड इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो क्रॉप्स डेवलप की गई हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड अंडर मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कन्वेंशन एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा उस पोर्टल का? वो है अमृत ज्ञान कोश। ये अमृत ज्ञान कोश बेसिकली एक नॉलेज रेपोजिटरी रहेगी, ताकि इंडिया की अपनी एक केस स्टडीज़ बनाई जा सके, ताकि हमें बाहर की कंट्रीज़ के साथ वेस्टर्न सोर्सेज पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़े। इसी के अलावा याद रखेंगे एक फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का एम रहेगा कि जो टीचिंग स्किल्स हैं टीचर्स में, उनको यहाँ पे बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स फ्रॉम 5 to 9 अगस्त इन मलेशिया। तो कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? ये हुई मलेशिया में। किनके बीच में थी? इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। क्या नाम था एक्सरसाइज का? उदारा शक्ति। फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, नेम द 10th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका विच कमेंस्ड ऑन 12 अगस्त इन श्रीलंका। तो एक्सरसाइज का नाम रहेगा मित्रा शक्ति। 10वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। चलिए, तरकश एक्सरसाइज की बात करें, 7th एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड USA। देन अगर बात करें जाइमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैत्री की बात करें, ये 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। और ये जो 13th एडिशन है ये हुआ कहाँ पर था? ये इस बार हुआ थाईलैंड में ही। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को इन पार्टनरशिप विद वीज़ा इनकॉर्पोरेशन? एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इन्हीं के द्वारा अभी 2nd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक को भी लॉन्च किया गया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट, किस बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो ग्रो करेगा बाय 4.2% टू रीच $111.7 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25। तो ये डाटा इंडियन एक्सिम बैंक, इंडियन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स एट IFSC गुजरात? तो ये RBI ने यहाँ पे अलाउ किया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, वो अब सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे और जो इशू किए जाएंगे IFSC के द्वारा एट गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम इंडियन नेवी टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन्स इन पार्टनरशिप विद जर्मनीज थिस्क्रुप मरीन सिस्टम्स अंडर द प्रोजेक्ट 75I इनिशिएटिव? तो ये कौन बना रहा है ये एडवांस सबमरीन्स? तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स इन्होंने पार्टनर किया जर्मनी की थिस्क्रुप मरीन सिस्टम के साथ, ताकि 6 एडवांस सबमरीन्स को डेवलप की जा सके और ये डेवलप की जाएंगी अंडर प्रोजेक्ट 75I। नेक्स्ट, नेम द पद्म भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका रिसेंटली निधन हो गया इन अगस्त। तो वो है कुंवर नटवर सिंह, राइट। ये फॉर्मर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एंड इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1984 में इन सिविल सर्विसेज एंड इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड एलिफेंट डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स? तो 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे, 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे एंड 17 जून को हमने देखा वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली क्रिएट किया एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट को फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू USA? तो USA के एम्बेसडर अब कौन बन गए हैं? जो नए एम्बेसडर बने हैं वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। ये नए एम्बेसडर बन गए हैं ऑफ इंडिया टू USA। ये सक्सीड करेंगे तरनजीत सिंह सांधू को। नेक्स्ट, तुंगाभद्रा डैम ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है और अभी रिसेंटली यहाँ पे फ्लड वाटर गेट्स ओपन किए गए थे, वो सेप्ट हो गए थे क्योंकि बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि न्यू दिल्ली में हुई 12 से 13 अगस्त तक हुई 2024 में? तो ये कराई गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 इंडियन ओशन जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स नेम्ड बाय IHO एंड IOC ऑफ यूनेस्को? तो ये इंडियन ओशन में ये 3 स्ट्रक्चर्स अभी डिस्कवर किए गए हैं जिनका नाम है अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्ता रिज एंड कल्पात्रु रिज एंड इनकी नेमिंग यहाँ पे रिकमेंड की गई थी हमारे इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंट्री के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली MOU साइन किया है इंडिया के साथ ताकि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके? तो इंडिया एंड USA के बीच में याद रखेंगे ये MOU साइन किया गया है ताकि SMEs को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट, जो हाईलाइट करती है दैट द ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 डिक्रीज टू 13% रिप्रेजेंटिंग अ 15-year लो? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस डाटा को यहाँ पर रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 10-member एक्सपर्ट कमेटी, जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी RBI के द्वारा टू बेंचमार्क देयर स्टैटिस्टिक्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स? तो जो भी स्टैटिस्टिक्स है, डाटा एनालिस्टिक्स है, राइट, जो भी डैशबोर्ड पे हम डाटा लाते हैं, जो भी उसका एनालिसिस करते हैं, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ लाना चाहिए। तो इसके लिए RBI ने एक 10 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? MD पात्रा, माइगल दिपात्रा पात्रा जी। नेक्स्ट, हु विल बी द CEO ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड NPCI भीम सर्विस लिमिटेड? तो NBL के नए CEO कौन रहने वाले हैं? वो है ललिता नटराज। यहीं पे याद रखेंगे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पर? तो वो रहेंगे राहुल हांडा। नेक्स्ट, इंडिया इज शेड्यूल्ड इज टू कमेंस फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफ 4.5 जनरेशन LCA Mark II फाइटर जेट्स कब से? 2029 से। एंड यहीं पर याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं AMCA क्या है आपका? एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये 5th जनरेशन फाइटर है। इनकी प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो जाएगी? 2035 तक। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल भारत के 75 महान क्रांतिकारी? तो ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई है? भीम सिंह के द्वारा इस बुक को ऑथर की गई है। एंड जो फॉरगॉटन अनसंग हीरोज है, रेवोल्यूशनरीज हैं, उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, विच एक्टर रिसेंटली रिसीव द पार्दो आला कियरा अवार्ड, लकार्नो टूरिज्म और करियर लेपर्ड? बेसिकली याद रखेंगे शाहरुख खान को ड्यूरिंग द 77th लकार्नो फेस्टिवल के दौरान इन स्विट्जरलैंड ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड ये पहले इंडियन बने जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एट 77th लकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड। इवन शाहरुख खान ने जब अवार्ड रिसीव किया तो बताया कि वो ये जो नेम है ना वो बहुत मुश्किल से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं, किस इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड एज द फर्स्ट, किसको रैंक किया, या विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग। तो यहाँ पे किसने टॉप किया अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग इन ओवरऑल कैटेगरी, तो वो है IIT मद्रास, राइट। छठी कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे इसको टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। तो अभी 3 नई साइट्स ऐड की गई हैं, 2 तमिलनाडु से, 1 मध्य प्रदेश से। नंजरायन बर्ड सेंचुरी एंड काजूवेली बर्ड सेंचुरी ये तो हैं तमिलनाडु से, एंड तवा रिजर्व ये है मध्य प्रदेश से, जिसको भी रामसर साइट्स बनाया गया है। एंड टोटल रामसर साइट्स अब इंडिया में है 85। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च जियो पारसी स्कीम पोर्टल फॉर पारसीज, ताकि इनको फाइनेंशियली हेल्प की जा सके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये जियो पारसी स्कीम पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूली इंडक्टेड ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट रूल्स 2024, जो प्रोडक्शन लीज होल्डर्स हैं ऑफ ऑफशोर माइंस, दे मस्ट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द रॉयल्टी पेमेंट टू द ट्रस्ट। तो याद रखेंगे 10% यहाँ पे रॉयल्टी पेमेंट जाएंगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ टू एनहेंस द MSME एक्सपोर्ट ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको केयरफुली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, एंड जो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं को इंटरनेशनल यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की बात की जाएगी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे MOU साइन किया इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कितना परसेंटेज प्रीमियम यहाँ पे सेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ओवर द रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म फॉर नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यू वेल्स और वेल्स इंटरवेंशंस इन द नॉमिनेटेड फील्ड्स ऑफ ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो कितना परसेंट प्रीमियम यहाँ पे है, 20% का प्रीमियम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय RBI, जो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना उनको यहाँ पे रिक्वायर मेंटेन करना पड़ेगा 15% ऑफ द लिक्विड एसेट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय देम फ्रॉम 1 जुलाई 2025। ये एक सीक्वेंस वे में होगा, पहले इनको 14% यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा 1 जनवरी तक 2025 तक, एंड फिर ये इंक्रीज हो जाएगा टू 15% फ्रॉम 1 जुलाई 2025। नेक्स्ट, नेम द रूरल फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली रिसीव द NBFC लाइसेंस। तो कौन है वो है जय किसान, इनको अभी NBFC लाइसेंस रिसीव हुआ है फ्रॉम RBI। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब दैट रिसेंटली अंडरवेंट अ सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट बाय DRDO। तो इसका नाम रहेगा गौरव। ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, इसको सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया था। इसके अलावा DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी यहाँ पे टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया गया था पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट, नेम द इसरोज लॉन्च व्हीकल कैरिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 16 अगस्त। तो यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ना बहुत बेनिफिशियल है, ताकि जो स्मॉल सैटेलाइट्स है ना इंडिया की उनको यहाँ पे हम लॉन्च कर सकें। करेक्ट। नेक्स्ट, रिनॉन DRDO साइंटिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी कौन है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, जिनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। तो कौन है वो फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, वो है राम नारायण अग्रवाल, राइट। इनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से भी जानते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी। ज़रा बताओ अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी, वो है गोविंद मोहन। ये यूनियन होम सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, ये सक्सीड करेंगे अजय कुमार भल्ला को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द इंडियन डिप्लोमेट जिन हु हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस आफ्टर सर्विंग एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, एंड अगस्त 2022 से जून 2024 तक ये इन पोजीशन पे थी। कौन है ये है रुचिरा कंबोज, राइट। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के 7वें प्रेसिडेंट कौन है, वो है हेला थॉमस्टियर, राइट। और याद रखेंगे ये 2nd वीमेन बनी है एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 1st वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेसिडेंट वो है क्लॉडिया शेनबॉम। Next, who has been recently appointed as the Crown Prince of Kuwait by Sheikh Mashal Al Ahmad Al Sabah, the Emir of Kuwait। तो कौन है, वो है शेख सबा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबा।
Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Punjab National Bank MetLife India Insurance Company Limited with effect from 1st of July 2024? तो वो रहेंगे समीर बंसल, राइट। इनको भी अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, राइट। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे आशीष श्रीवास्तव को। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर कैमरून प्राइम मिनिस्टर हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूएनजीए के कौन फॉर्मर कैमरूनियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूएनजीए? वो है फिलेमॉन यांग। नेक्स्ट, who has recently assumed the additional charge of the Director General of Employees State Insurance Corporation? ESIC का किन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC? कौन रहेंगे? वो है कमल किशोर सोन, ठीक है, कमल किशोर सोन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है प्रेम सिंह तामक। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? नीलम कुमार प्रसाद। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ इनकम्बेंट चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ऑन 1st of June 2024? वो है विजय भारती सयानी। नेक्स्ट, who has been recently sworn in as the 18वें चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सक्सीडिंग YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के 2019 से 2024 तक। तो ये है चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट, who recently became the 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा सक्सीडिंग नवीन पटनायक who served as the चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा 2000 से 2024 तक। और याद रखेंगे नवीन पटनायक ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2000 से 2024। जो लार्जेस्ट टर्म जिनका रहा है वो है कौन? वो थे आपके पवन कुमार चैमलिंग, राइट। ये 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सिक्किम के 1994 से लेकर 2019 तक। एंड सेकंड पोजीशन पे लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नवीन पटनायक 2000 से 2024 तक। तो अभी नवीन पटनायक को किन्होंने सक्सीड किया टू बी द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? वो है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन बने अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल? तो वो कौन रहेंगे? ज्योति विज यहाँ पे अपॉइंट की गई है नई डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है पेमा खांडू। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? वो है चौवना मे। नेक्स्ट, रिसेंटली ACC हैज अपॉइंटेड किनको एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया एंड किनको एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन रहेंगे? अजीत डोभाल एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर PK मिश्रा। तो ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है माटामेला साइरिल रामफोसा। Next, name the personality who has been recently appointed as the Global Goodwill Ambassador for United Nations High Commissioner for Refugees. Theo James, right? ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड? तो ये है अजीत कुमार केके। अजीत कुमार केके की बात करें यहाँ पे किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे JK शिवान को, राइट। अजीत कुमार केके। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो अखिल गुप्ता, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। Next, who was recently appointed as the chairman and managing director of Bharat Electronics Limited with effect from 20 जून 2024?
2024। तो कौन है ये? है मनोज जैन। मनोज जैन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 20th of June 2024। मनोज जैन किनको सक्सीड करेंगे? भानु प्रकाश श्रीवास्तव को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ TRAI फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं? वो है अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the new managing director and CEO of HDFC Ergo General Insurance Company Limited। तो अनुज त्यागी, राइट, अनुज त्यागी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC Ergo General Insurance Company Limited के। नेक्स्ट, which of the following forces has recently launched the first skin bank facility in New Delhi for advanced care of the personals and families? All those army personals, because of any attack or any incident, if their skin is get damaged, right, to help them, armed force medical services, AFMS, they have set up this in their facility. This new skin bank has been set up, right, at their headquarters at AFMS skin bank. This is the first of its kind skin bank facility in New Delhi. Question asked is that which force has launched this? It has been launched by Indian Army. And where is this located? At the headquarters of Armed Force Medical Service. Next, which of the following has recently signed an MOU with the Military College of Telecommunication Engineering to advance collaboration in next generation wireless technologies for the Indian Army? It is what? What is the right option here? It is Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, that is SAMEER. Next, with which company Ministry of Defense recently signed a contract to design and develop a miniaturized satellite capable of carrying payloads up to 150 kilograms for the Indian Air Force? It is Space Pixel Technologies Private Limited, and it is being awarded as the first ever IDEX Prime Space Satellite Grant under the Mission Defense Space Open Challenges. And this marks 350th contract under the IDX initiative, that is the flagship program of the Ministry of Defense. Next, in June, Dr. Sameer V. Kamath, the chairman of DRDO, handed over what to the Rear Admiral Brijesh Vasishtha, the Director General of Naval Armament Inspection of Indian Navy, at a ceremony in New Delhi. So Dr. Sameer V. Kamath, the chairman of DRDO, he handed over medium range microwave obscurant Chef rocket, correct? Next, name the high speed expendable aerial target that is by heat that recently completed 6 consecutive development trials successfully by DRDO. This is Abhyas. Abhyas is the high speed expendable aerial target that has completed 6 consecutive development trials by DRDO. So these were your defense related. Now let's move to science and technology related questions. First is, name the multi-mission communication satellite that was recently launched at the Shenzhen Satellite Launch Center in China using the Long March 3B carrier rocket. This is ParkSat MM1. Correct. So China, they have successfully launched Pakistan's multi-mission communication satellite that is named ParkSat MM1, and it was launched using Long March 3B carrier rocket. Next, name the China National Space Administration lunar probe that has recently made a soft landing on the moon's far side to collect and return samples. It is Chang'e 6, right? So CNSA, correct? They have made a soft landing on the moon's far side to collect the return samples. Next, which organization has recently developed the computational fluid dynamics software named Pravaha? Pravaha stands for Parallel Lens Solver for Aerospace Vehicle Aerothermodynamic Analysis. So this Pravaha software, correct, has been developed by whom? It has been developed by ISRO. Correct, and this was developed to basically test the thermodynamics of various projects or various satellites, right, rockets,
and so on. And it is a software. Next, name the satellite that was recently launched by European Space Agency to study the role of clouds and aerosols in Earth's climate. This is EarthCare, right? This is the name of the satellite that was launched by European Space Agency to study the role of the clouds and aerosols in the Earth's climate. Next, which space company's Starliner spacecraft lifted off to space on its maiden voyage to the International Space Station with two National Aeronautics and Space Administration's astronaut, that is Butch Wilmore and Sunita Williams. And I told you that these two astronauts are still stuck in International Space Station, and it is expected that they will be returning in 2025 because of some technical issues, right? So it is also a big thing now. Coming back, so which space company's Starliner spacecraft lifted off space on its maiden voyage to the International Space Station along with the two astronauts of NASA? It is Boeing. Next, name the new satellite mission that is set to be launched in 2025 by ISRO with the collaboration of France CNES. It is Trishna. Right? What does Trishna stands for? Thermal Infrared Imaging Satellite for High Resolution Nature Resource Assessment. Correct? This is a collaborative endeavor between CNES and ISRO. Next, name the launch vehicle developed by SpaceX that has recently completed the first full flight returning to Earth, followed by a soft splashdown of the booster in the Gulf of Mexico and spacecraft in Indian Ocean. This is your Starship. Next, recently in June, the IAU, that is International Astronautical Union, has named 3 newly discovered craters on Mars by Physical Research Laboratory, that is a unit of the Department of Space. The biggest crater of the 3 is named after which cosmic ray physicist? It has been named after whom? It has been named after Professor Devendra Lal. Right? Then 3 craters, they are Lal crater, Mursan crater and Hilsa crater. This Lal crater after Professor Devendra Lal. Mursan crater, this is the name of a town in Uttar Pradesh, and Hilsa, this is the town in Bihar. Next, which company has recently received the approval from INSPACE, that is Indian National Space Promotion and Authorization Center, for secured landing rights and market access to operate satellites above India? So which is it? It is Orbits Connect India. Orbit Connect India, this is the name of the company that received the approval from INSPACE for secured landing rights and market access to operate satellites above India. Next, which university has recently installed a global navigation satellite system receiver and space weather laboratory at its campus in collaboration with NARL, that is National Atmospheric Research Laboratory of ISRO? That is Manav Rachna University, that is located in New Delhi. Next, which foundation has recently launched the first of its kind innovation lab for eye care in India? That will be Sankara Eye Foundation. Next, China, they successfully launched the Space Variable Objects Monitor through the Long March 2C carrier rocket at the Shenzhen Satellite Launch Center in southwest China. This project was led by CNSA and DASH, that is China National Space Administration, and by whom? So it was led by CNES and CNSA. CNES, that is your Central National Space, this is of which country? It is of CNES, is of France, and China National Space Administration is of China. Right? Next, what is the name of ISRO's reusable launch vehicle that successfully completed its third autonomous landing experiment on 23rd of June 2024? It is Pushpak. Right? Pushpak is the name of the ISRO's reusable launch vehicle that has recently completed their third autonomous landing experiment on 23rd of June. Next, what is the name of the satellite that NASA successfully launched in June, which represents the fourth and the final satellite in the series of advanced weather satellites for National Oceanic and Atmospheric Administration? It is GOES-U.
This is the name of the satellite that NASA launched. Next, which organization has recently launched a launch service agreement with Space Machines Company to launch the second Optimus spacecraft, that is the largest Australian designed and built spacecraft weighing 450 kilograms. It is NSIL, New Space India Limited. This is the commercial arm of ISRO. So that's all for the day, friends. Now let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Next, Government of India and World Bank, they have recently signed a dash amount agreement to construct the Green National Highway Corridor project. So Government of India and World Bank, they have recently signed a $500 million agreement to construct Green National Highway Corridor project. And the project aims to deploy a safe and green highway using green technologies and climate resilience technologies. Next, which of the following entities has recently received fit and proper certificate from RBI for the acquisition of the Industrial Development Bank of India Limited? It will be both ANC, Emirates NDB and Kotak Mahindra Bank. They have recently received the fit and proper certificate from RBI for the acquisition of the IDBI Limited. Next, who has been recently reappointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Unity Small Finance Bank? So Indrajit Kamotra has been reappointed as the MD and CEO of Unity Small Finance Bank, and he will be here for another 2 years. Next, if we talk about Anuj Tyagi, remember HDFC Ergo General Insurance Company, they have appointed Anuj Tyagi as their Managing Director and Chief Executive Officer with effect from 1st of July 2024. Next, Government of India has permitted dash foreign direct investment via automatic route for aircraft maintenance, repair and overhaul. So Government of India has permitted 100% foreign direct investment in the aircraft maintenance, repair and overhaul. Also remember, in the space sector also, Government of India has approved 100% foreign direct investment. Next, India extended 2 lines of credit totaling to dash to Vietnam to strengthen their maritime security during the Indian visit of Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. So India extended 2 lines of credit that totals to $300 million. Correct? And this is basically to enhance the maritime security during the Indian visit of Vietnam by Prime Minister Narendra Modi. Next, in August, Cabinet Committee on Economic Affairs has approved 8 national high-speed road corridor projects with a length of 936 kilometers for how much amount in India or across India. So this Cabinet Committee, they have approved the high-speed corridor projects with a length of 936 kilometers that are worth 50,655 crore rupees. Next, which city has recently hosted the 32nd International Conference on Agriculture Economics? So which is that city? That is our New Delhi, right? Capital of India. It hosted the 32nd International Conference of Agriculture Economics. And the theme here was transformation towards sustainable agri-food systems. Next, which of the following is not one of the 4 applications recently launched by Union Home Minister Amit Shah for 3 new criminal laws in Chandigarh? So among these, E-Samman is not one among the 4 applications, and E-Sakshay, Nyay Setu, Nyay Shruti, E-Samman. These are the 4 new applications that has been launched by Amit Shah for 3 criminal laws that has been launched recently. Next, according to recent notification from the Government of India, CPSEs, public sector banks and financial institutions are required to increase their public shareholding to at least 25% by August 1st, 2026. Next, which type of cooperative banks are covered under RBI's instruction on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? If we look at here, so it is urban cooperative banks and state cooperative banks, right? These are the 2 types of cooperative banks that are covered under the RBI's revised instructions on the bad and doubtful debt reserve to ensure the uniformity. Correct? These revised instructions, they will act as a
one-time measure with a view to provide rectification and smoother transition to an AS compliant approach. Next, who has recently assumed the additional charge as the Director General of the Border Security Force? So Daljit Singh Chaudhary, right? He has assumed the additional charge as the Director General of the Border Security Force. Take a note of this. Daljit Singh Chaudhary. Next, which of the following Indians was recently selected as the crew members for the Axiom 4 mission to the International Space Station? If we look at here, so right option becomes Shubhanshu Shukla and Prasnath Balakrishnan Nair, right? They both were selected as the crew members for the Axiom 4 mission to the International Space Station. Next, in August, scientists have discovered a comet A17UUD being ejected from solar system after a close encounter with Saturn. I repeat, scientists they have discovered a comet being ejected from the solar system after a close encounter with the Saturn planet. Next, which Indian state residents were exempted from paying the income tax? So, Sikkim state residents they are exempted from paying the income tax. Next, which banks has recently launched Badishe Anilin Ud Soda Fabric, that is BSF's first sustainability linked payable finance program in Asia? So which bank launched it? It was launched by Deutsche Bank AG and it is a bank of Germany. Next, which insurance firm recently launched 4 new products including Yuva Term, Digiterm, Yuva Credit Life and DigiCredit Life? It is LIC, Life Insurance Corporation of India. They have recently launched these 4 new products. Next, in August, SEBI directed Dash to value their investments in additional Tier 1 AT1 bonds issued by banks on yield to call basis. So SEBI directed whom? SEBI directed the mutual funds to value their investments in the AT1 bonds that are issued by the banks on a yield to call basis. Next, who has recently taken charge as the Director General of the Assam Rifles, India's oldest paramilitary force, often known as Sentinels of the North East? So who took charge as the Director General of those Sentinels of the Northeast? That is the Director General of Assam Rifles. So Vikas Lakhera, he became the Director General of Assam Rifles. Next, Cariel Group Incorporation through their affiliate Quality Investment Holding PCC sold 12.8% stake in Dash for 2,578 crore rupees through open market transaction. So they sold 12.8% stake in PNB Housing Finance Limited for 2,578 crore rupees through open market transaction.